हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं बात करना चाहता हूँ एक इमोशनल प्रॉब्लम जो किडनी पेशेंट्स को होती है। कई पेशेंट्स जो मुझे दिखाने आते हैं क्लिनिक में या जिनको मैं देखता हूँ, अंदर ही अंदर उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं। सवालों के साथ एंग्जाइटी भी चल रही होती है, टेंशन होती है कि अब मेरा क्या होगा। और एज डॉक्टर्स आई थिंक वी आर वेरी बैड इन पिकिंग दिस अप। हम लोग इस इमोशन को कई बार इग्नोर कर देते हैं या समटाइम्स डिसमिस कर देते हैं। तो इसका ये क्यों होता है? वाई डू किडनी पेशेंट्स गेट एंग्जाइटी? वाई आर दे सो एंशियस? वाई आर दे सो टेंस्ड अबाउट एवरीथिंग? मैंने कई यंग पेशेंट्स देखे हैं विद डिजीजेज लाइक आईजीए नेफ्रोपैथी या फिर लाइक रैपिड डिक्लाइन हो गया उनकी किडनी फंक्शन में, और वो लेट 20s में है या अर्ली 30s में है, और वो हमारे पास आते हैं एकदम घबराए हुए अपनी फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ कि ये मेरा क्रिएटिनिन है, ये मेरा ईजीएफआर है, अब मेरा क्या होगा और ये क्यों हो रहा है। अंदर ही अंदर वो पेशेंट्स बहुत डरे हुए हैं, टेंस्ड हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, और ये सारे क्वेश्चंस जस्टिफाइबल है। मेन रीज़न क्या है एंग्जाइटी होने का विद किडनी डिजीज़ कि आप सब ने मेरी वीडियोस में भी देखा होगा या पढ़ा भी होगा कि किडनी डिजीज़ इज़ इरिवर्सिबल। अगर आपको एक बार किडनी की बीमारी हो जाए तो इसको ठीक करना काफ़ी मुश्किल है। अब ये एक हद तक सच भी है और एक हद तक गलत भी है। अगर आपको स्टेज 5 किडनी डिजीज़ है या स्टेज 4 जिसमें आपका ईजीएफआर 30 से कम है, तो उस पॉइंट पे चांसेस है कि किडनी डिजीज़ माइट बी इरिवर्सिबल। अगेन मैं बोल रहा हूँ माइट, क्योंकि कई कॉजेज़ होते हैं जिसमें एक्यूटली ड्रॉप होती है आपकी ईजीएफआर या आपका क्रिएटिनिन बढ़ता है और ट्रीटमेंट के साथ वो ठीक हो जाता है। बट मोस्ट केसेस में इस स्टेज पे किडनी डिजीज़ इज़ इरिवर्सिबल। अब कई पेशेंट्स होते हैं जिनका ईजीएफआर 70s में या 60s में है और उन्होंने एक ब्लड टेस्ट कराया, उनका क्रिएटिनिन थोड़ा बढ़ा हुआ है, 1.5 है या 2, इवन 2.5 ले लो, तो वो बहुत पैनिक कर जाते हैं। आई थिंक वो गलत है। इस सिचुएशन में आपको पैनिक नहीं करना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि ये क्यों बढ़ा है। एक्सेप्टेंस लाओ अपने अंदर कि हाँ, मेरा क्रिएटिनिन बढ़ा है, मैं एक डॉक्टर के पास जाऊँगा, अपने टेस्ट कराऊँगा, अपनी हिस्ट्री दूंगा, और वो जो रेकमेंड करेगा वो मैं फॉलो करूँगा, और होपफुल रहो कि हाँ, इससे मेरा क्रिएटिनिन कम होगा। अब अगेन पेशेंट एक्सपेक्ट करते हैं कि क्रिएटिनिन 2 दिन में ठीक हो जाएगा। मंडे को दवाई शुरू की, वेडनेसडे को क्रिएटिनिन नॉर्मल हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर आपकी किडनी कुछ महीनों से ख़राब चल रही है या कुछ सालों से प्रॉब्लम दे रही है, तो उसको ठीक होने में भी कुछ महीने लगेंगे। आप एक दिन में नहीं अपना क्रिएटिनिन कम कर सकते। तो ये बात समझिए। और आई थिंक मेन रीज़न एंग्जाइटी का यही है। ये ज़्यादा फोकस करते हैं लोग अपने ब्लड टेस्ट पे कि मेरा क्रिएटिनिन 2.5 था, मैंने वापस टेस्ट कराया, अब 2.6 हो गया है, ये क्यों बढ़ रहा है इतना। अरे ये भी तो सोचो कि आपका क्रिएटिनिन 2.5 से शुरू हो रहा है, तो 2.5 से अगर 2.6 पे गया है तो एक छोटा सा जंप ही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऑब्सेशन विद ब्लड टेस्ट शुड बी स्टॉप्ड। आप अगर हर हफ्ते जाके अपना क्रिएटिनिन लेवल चेक कराओगे और थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे, तो उससे आप मेंटली रूइन हो जाओगे। आप सोचते रहोगे ऑल द टाइम कि मेरा ईजीएफआर इतना हो गया है, क्रिएटिनिन इतना हो गया है। आपको नाइटमेयर्स आएंगे इसके बारे में। टेक इट ईजी। जब डॉक्टर रेकमेंड करता है ब्लड टेस्ट, तभी ब्लड टेस्ट कराओ। अपने ब्लड टेस्ट आप एक ही लैब से कराओ ताकि आप अपना एक ट्रेंड देख सको उनके साथ, क्योंकि हर लैब का मशीनें थोड़ी अलग होती हैं, टेस्टिंग सिस्टम थोड़ा अलग होता है, उनकी रेंजेस भी अलग होती हैं। तो स्टिक टू वन लैब। वहाँ पर आप अपना ट्रेंड देखो पिछले महीनों का या सालों का, और वो दैट विल गिव यू अ मच बेटर आइडिया रादर देन 6 लैब से आपने 6 बार टेस्ट करा लिया एक महीने में। इसका कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी चीज़ है, आप अपने डॉक्टर की सुनो। अगर वो कोई टेस्ट बोलते हैं आपको, वो आपके भले के लिए बोल रहे हैं, तो वो टेस्ट आप कराइए। अगर अल्ट्रासाउंड कराने को बोल रहे हैं, अल्ट्रासाउंड कराइए। अगर बायोप्सी के लिए भी बोल रहे हैं तो आप कराइए बायोप्सी। आप 3 या 4 अदर डॉक्टर्स के पास जाके वो भी वही चीज़ बोलेंगे कि बायोप्सी कराइए। हैव फेथ इन योर डॉक्टर, बिलीव दैट दे वांट द बेस्ट फॉर यू। तीसरी चीज़ जो मैं देखता हूँ जिसकी वजह से पेशेंट बहुत टेंस रहते हैं, वो है फैमिली प्रेशर। अब हर बंदा फैमिली में डॉक्टर बनने की कोशिश करता है। गूगल पे आप 2-3 चीज़ें पढ़ लेते हैं, वो आप सलाह देते हैं अपने दोस्त को या अपने रिलेटिव को कि तू ये कर, तू वो कर। मैंने इस डॉक्टर को देखा है, वो ये ट्रीटमेंट करता है, उसने जो 2 हफ्ते में उस पेशेंट का क्रिएटिनिन कम कर दिया। आप ये भी तो समझो कि हर पेशेंट अलग है। अगर किसी का क्रिएटिनिन 2 हफ्ते में कम हुआ है, तो ये भी हो सकता है कि उसका क्रिएटिनिन रिसेंटली बढ़ा था और हमने इंटरवेंशन की और उसका क्रिएटिनिन कम हो गया। तो आप ऐसे बेसलेस स्टोरीज में मत जाओ। आप
अपने एरिया में देखिए जो आपके घर के पास हो, कौन सा डॉक्टर अच्छा है। अब आप मन में सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि डॉक्टर अच्छा है या नहीं अच्छा। मेरे हिसाब से वो डॉक्टर अच्छा है जो आपको समझाए कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। दवाइयाँ सब लिख सकते हैं, सेम दवाइयाँ लिखते हैं सारे डॉक्टर्स, बट जो आपको समझा सके कि ये आपकी प्रॉब्लम है, ये हमने पकड़ा है, हम ये चीज़ें करेंगे इसको ठीक करने के लिए, तो वो मेरे हिसाब से अच्छा डॉक्टर है, क्योंकि वो आपको आपके क्वेश्चन आंसर कर रहा है। और मेडिसिन में मेन थिंग यही है कि आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं अपने पेशेंट से, उनको कैसे समझाते हैं उनकी डिजीज़ के बारे में। अब चौथी चीज़ है, हाउ डू यू डील विद दिस। आई थिंक फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू हैव टू एक्सेप्ट इट, दैट येस यू हैव बीन डायग्नोज्ड विद क्रॉनिक किडनी डिजीज़, दिस इज़ द कॉज एंड मुझे ये चीज़ें करनी है इसको ठीक करने के लिए। एक्सेप्ट करो कि हाँ मुझे है प्रॉब्लम और मैं इसको फाइट करूँगा और इस प्रॉब्लम से निकलूँगा। अगर आप डिनाइल में रहेंगे कि नहीं मुझे कुछ है ही नहीं, ये ब्लड टेस्ट गलत था, ये लैब गलत थी, ये डॉक्टर झूठ बोल रहा है, तो आपको सिर्फ प्रॉब्लम होगी आगे जाके और कुछ नहीं होगा। अब एक और चीज़ आती है इसमें, आफ्टर एक्सेप्टेंस इज पॉजिटिविटी। यू हैव टू बी पॉजिटिव दैट यू विल बी ट्रीटेड। चलो आप दवाइयों से ठीक हो सकते हो, वो एक ऑप्शन है। चलो आपको लेट पता चलता है, बहुत लेट डायग्नोस होता है आपकी किडनी डिजीज़, जब आपका किडनी फंक्शन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है या फिर आपका EGFR 10-12 है, उस पॉइंट पे भी आप पॉजिटिव रहो कि चलो मेरे को थोड़ा टाइम शायद डायलिसिस करानी हो, बट ट्रांसप्लांट एक ऑप्शन है मेरे पास। अगर ट्रांसप्लांट नहीं है तो डायलिसिस तो है ही। डायलिसिस में भी लोग बहुत खुशी खुशी रहते हैं, इवन दो हफ्ते में 3 बार हॉस्पिटल आना होता है, बट आपके पास फिर भी बाकी का टाइम तो है ही इन्जॉय करने के लिए। लोग छुट्टियों पे भी जाते हैं डायलिसिस पे। मेरा एक पेशेंट था जो यूरोप जा रहा था और जब वो गए यूरोप उन्होंने वहाँ पे डायलिसिस कराई। मैं मानता हूँ कि डायलिसिस एक एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, बट फिर भी आपके पास ऑप्शंस हैं। गवर्नमेंट ने भी बहुत स्कीम्स निकाली हैं डायलिसिस के लिए, सब्सिडाइज करें रेट्स। तो प्लीज़ स्टे पॉजिटिव, डोंट गो इनटू डिप्रेशन और डोंट स्टार्ट हैविंग नेगेटिव थॉट्स कि योर लाइफ इज़ ओवर। दिस डिजीज़ इज़ ट्रीटेबल, इफ़ नॉट ट्रीटेबल इट कैन बी केप्ट स्टेबल फॉर अ लॉन्ग टाइम। सही टाइम पे हम आपकी किडनी डिजीज़ को पकड़ लेते हैं तो हम उसको स्टेबल तो रख ही सकते हैं कुछ टाइम तक। तो प्लीज़ स्टे पॉजिटिव अबाउट योर डिजीज़। अब आखिरी चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों के बाद भी कई पेशेंट्स ना काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं, ठीक है, जो भी अंडरस्टैंडेबल है कि यू गॉट अ बिग शॉक। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आपकी लाइफ एकदम नॉर्मली चल रही थी और अब अचानक से बोला जा रहा है कि आपकी किडनी फेल हो रही है, तो एक बिग शॉक आता है आपको। तो उस टाइम पे कई लोग डिप्रेस हो जाते हैं और आई थिंक आपको इस पॉइंट पे एक साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। कोई हार्म नहीं है, क्योंकि आपकी हेल्थ पहले आती है। आप ये टैबूज़ को छोड़ दीजिए कि लोग क्या सोचेंगे, मेरे फैमिली वाले क्या सोचेंगे, ये सबको भूल जाओ। आप अपनी हेल्थ देखो। अगर आपका मूड लो है तो आप जाइए साइकोलॉजिस्ट के पास। अगर उन्होंने बोला कि आपको थोड़ी दवाइयों की ज़रूरत है तो खाइए वो दवाइयाँ, क्योंकि इसमें आप ही का भला होगा और आपकी जो किडनी डिजीज़ है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगी। तो इस वीडियो में मैं इतनी बात करना चाहता था कि प्लीज़ ट्राई एंड स्टे पॉजिटिव अबाउट क्रॉनिक किडनी डिजीज़। Yes, I know it can be a big shock for you, but doctors are there to help you and support you. So if you like this video, then please share and subscribe, and see you next time.